नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडजेक्टिव का पार्ट 5। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे भाई, मस्त होंगे। एक बार कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग, फिर मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। जी, कैसे हो भाई? जी, ओके। एडजेक्टिव के अभी मेरे को लग रहा है दो पार्ट और होंगे, दो पार्ट और होंगे, क्योंकि वो ऐसे है ना, उसको आप कंफ्यूजिंग पेयर में पढ़ सकते हो और एडजेक्टिव को साथ के साथ में पढ़ सकते हो सकता है यही पार्ट लास्ट हो। वो कंफ्यूजिंग पेयर में पढ़ सकते हैं हम उसे, और एडजेक्टिव का पार्ट है तो एडजेक्टिव में पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली वो कंफ्यूजिंग पेयर का ही हिस्सा है जो मैं एडजेक्टिव का आपको यहां पे पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई। कल मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए थे, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको कल HW के दिए थे, इनके आंसर आपको बताने थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1, दाफी। दाफी मेरा नाउन है ऑफ प्रेपोजिशन RW उसका ऑब्जेक्ट बैचेस इज। भाई सब्जेक्ट फी है मेरी, बिल्कुल ठीक है। चीप देन, देन के साथ मेरे भाई हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है, चीप नहीं आएगा, चीपर आएगा। देन एनी अदर प्लेटफॉर्म। RW एक प्लेटफॉर्म है, इसकी तुलना अन्य प्लेटफॉर्म से हुई है, तो कंपैरेटिव डिग्री में अदर का यूज होता है, हुआ है, बिल्कुल ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में ये दिक्कत थी। दूसरा क्वेश्चन, द पीपल सब्जेक्ट है ऑफ प्रेपोजिशन अमेरिका उसका ऑब्जेक्ट इज, वर्ब नहीं आएगी। द पीपल के साथ इज नहीं, आर आएगा, आर। टॉलेस्ट देन, देन के साथ मेरे भाई, देन के साथ टॉलेस्ट नहीं आता, टॉलर आएगा, पहली बात। दूसरा, भाई साहब लोगों की तुलना देश से नहीं करेंगे, लोगों की तुलना लोगों से करेंगे। अमेरिका के लोग इंडिया के लोगों से टॉलर है, ज्यादा हाइट के हैं, तो टॉलर देन इंडिया नहीं मेरे भाई, दोज ऑफ इंडिया। अब तक तो मैंने आपको यह बताया, द पीपल ऑफ इंडिया। देखो हम इसको कैसे करेंगे, टॉलर देन द पीपल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। आप बोलोगे जी द पीपल 2 बार आ रहा है, दूसरी बार द पीपल की जगह हम दोज कर देंगे, है ना, दोज ऑफ इंडिया। और एक दूसरा तरीका ये भी है, आप डायरेक्ट इसमें ये भी कर सकते हो, टॉलर देन इंडियाज। अगर मैंने अपस्ट्रफी एस लगा दी तो समझ लेना कि वो इंडिया के पीपल की बात हो रही है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट्स मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है इंडिया उसका ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट्स प्लूरल है तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। सुपीरियर अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेता है तो देन नहीं, टू आएगा। चाइना, प्रोडक्ट की तुलना इंडिया के प्रोडक्ट की तुलना चाइना से नहीं करेंगे, चाइना के प्रोडक्ट से करेंगे, तो चाइनाज करो या फिर दोज ऑफ चाइना। इंडिया के प्रोडक्ट चाइना के प्रोडक्ट से अच्छे होते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है जी। इंडियंस क्यों कर देंगे भाई? हाँ इंडियंस कर सकते, फिर अमेरिकन्स करेंगे, हाँ इंडियंस कर देंगे, इंडियंस मतलब इंडिया के पीपल। बताओ अदर क्यों नहीं आएगा? अदर क्यों नहीं आएगा? RW एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उसकी तुलना किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से हुई है, कंपैरेटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में अदर लगाते हैं। एक होगा ऑप्शन में, दोनों नहीं आएंगे भाई, ऑप्शन में दोनों नहीं आते हैं, ऑप्शन में दोनों नहीं आते। तो प्रोडक्ट भाई भूल गया होऊंगा ना,
अंशुल जांगड़ भूल गया हूंगा भाई मैंने बोला ना कि गलतियां एक से अधिक लाता हूं, हो सकता है कई बार मैं ही आपको गलती लेके आऊं, यहां पे एक्सप्लेन करना भूल गया हूं। लेकिन वो गलती इतनी कॉमन है ना, कोई भी देख लेगा यदि प्रोडक्ट्स प्लूरल होता है आर आएगा। वो इतनी कॉमन गलती है, कॉमन मिस्टेक है कि मैं इतनी कॉमन सी बात है कि उसको एक्सप्लेन करना भूल गया हूंगा। ऐसी चीज आप खुद सही कर लिया करो, ठीक है भाई। अब देखो एक चीज समझना, यहां पे 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अर्जुन इज द बेटर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, और ऑफ विराट एंड रोहित विच इज द बेस्ट, ऑफ द 2 प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट, बी श्योर। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपको बताना है क्वेश्चन सही है या गलत है। तीनों में सिर्फ एक क्वेश्चन सही है, 2 गलत हैं। एक बार आप मुझे बताएंगे कि सर जी ये 3 क्वेश्चन में यहां पे गलती है, बताओ। अच्छा, आप दूसरी बात पूछ रहे हो, अभी 1 मिनट रुको। द फीस ऑफ आरडब्ल्यू बैचेज इज चीपर देन, हाँ दैट ऑफ, सही बात है, चीपर देन, सॉरी भाई, देन दैट करना है यहां पे, दैट ऑफ, सॉरी मैं भूल गया था भाई। फीस की तुलना अदर प्लेटफॉर्म से नहीं करेंगे ना, आरडब्ल्यूए के बैच की फीसिस की तुलना अदर प्लेटफॉर्म के बैचेज की फीस से करेंगे, तो यहां पे दैट ऑफ आएगा। द फीस ऑफ आरडब्ल्यू बैचेज इज चीपर देन, दैट ऑफ मतलब फीस ऑफ एनी अदर प्लेटफॉर्म, दैट ऑफ मतलब फीस ऑफ एनी अदर प्लेटफॉर्म, फी ऑफ एनी अदर प्लेटफॉर्म, तो इसमें यहां पे दैट ऑफ आएगा, सॉरी। थैंक यू भाई जिसने याद दिलाया, वो ध्यान इस चीपर पे रह गया बस। पहला वाला क्वेश्चन, अर्जुन इज द बेटर ऑफ 2 स्टूडेंट्स, पहला वाला सही है। आप बोलोगे जी द आर्टिकल, ऑफ डिग्री, ऑफ प्रेपोजिशन, द और ऑफ के बीच तो हमेशा बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आती है, ये कंपैरेटिव डिग्री आपने कैसे ठीक कर दी। ऑफ विराट एंड रोहित विच इज द बेस्ट नहीं आएगा, द बेटर आएगा, बेटर आएगा भाई। और नीचे वाले क्वेश्चन में ऑफ द 2 प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट नहीं आएगा, लकीयर आएगा। आप बोलो सर जी ऐसा क्यों हुआ, तो एक चीज नोट करना, मैंने तुलना करी है, कितने लोगों में तुलना करी है, मैंने 2 स्टूडेंट्स में तुलना करी। कितने लोगों में तुलना करी, रोहित और विराट, फिर से मैंने 2 लोगों में तुलना करी। ऑफ द 2 प्लेयर्स, फिर से मैंने तुलना करी, कितने लोगों में, 2 स्टूडेंट्स में तुलना करी। तो रूल लिखो, कंपैरिजन बिटवीन 2 पीपल, 2 के बीच तुलना। जब भी मैं 2 लोगों के बीच तुलना करूंगा, एक बात ध्यान रखना, मैंने बोला रॉबिन इज अ गुड स्टूडेंट, चार सेंटेंस मैंने यहां पे लिखे। बात को बहुत ध्यान से समझना, बात को भाई ध्यान से समझना। जब भी मेरे को किसी एक या एक से अधिक नाउन की कोई क्वालिटी बतानी हो, मैं पॉजिटिव डिग्री का, सॉरी आपकी एफर्मेटिव डिग्री का यूज करता हूं, मैंने गुड का यूज किया। जब भी मेरे को 2 चीजों के बीच तुलना करनी हो, 2 चीजों के बीच तुलना करनी हो, मैं कंपैरेटिव डिग्री का यूज करता हूं और देन का यूज करता हूं।
जब भी मेरे को सब में से एक, दो से अधिक के लिए, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा दो से अधिक के लिए आती है। कंपैरेटिव डिग्री दो चीजों में तुलना के लिए आती है, दो चीजों में तुलना, और ये दो से अधिक के लिए आती है। द बेटर ऑफ, रॉबिन इज द बेस्ट ऑफ ऑल। ये अलग केस है। किसी की क्वालिटी बतानी है, अफर्मेटिव पॉजिटिव डिग्री आ गई। किसी की दो चीजों में तुलना करनी है, दो चीजों में तुलना करनी है, आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हो। मैंने दो चीजों में तुलना करी है, रॉबिन की सुमित से तुलना करी, किसी भी दो चीजों में तुलना करी। जब दो से ज्यादा अधिक में, दो से ज्यादा में से सबसे सुपर डिग्री को, मेरे को सुप्रीम डिग्री का, सुप्रीम चीज को छांटना हो, मैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज करता हूं। बेस्ट ऑफ ऑल, सब में ये बेस्ट है। अब ये मिश्रण है, दो और दो से ज्यादा का मिश्रण है, मेरे को दो में से छांटना है, तुलना होती है, कंपैरेटिव डिग्री आती है। अब मेरे को चूज करना होता है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के बीच आती है, सुपरलेटिव डिग्री दो से अधिक के बीच आती है। अब भाई बात यह है, दो के बीच कंपैरिजन का स्ट्रक्चर जो है, जब मेरे दो के बीच मेरे को कोई चीज चूज करनी हो, तो मेरे भाई याद रखना द बेटर ऑफ टू। आप ये द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टू हम बोलते हैं। मेरे साथ 11 बार बोलो, द बेटर, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू। ऐसा क्यों हुआ? देखो, चूज करने के लिए तो आती है द और ऑफ, लेकिन दो के लिए आती है कंपैरेटिव डिग्री, तो ये दोनों का मिश्रण है। द और ऑफ आती है सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहां हुआ क्या, दो लोगों में, दो लोगों के लिए कंपैरेटिव डिग्री आ गई और चुनाव के लिए सुपरलेटिव डिग्री के कुछ रूल्स आ गए। तो ये कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का मिश्रण होता है। ठीक है, जब भी मेरे को दो चीजों में मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन की बात करूंगा, तो द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू। सर हेलो सर, मैंने आपसे विनर बैच में स्टडी करी है, ये मेरा दोस्त का अकाउंट है, मेरा रियल नेम सूरज वास, मेरे को आपको बोलना था। थैंक यू सर, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई और पढ़ा सकूँ था। इतनी अच्छी होगी औरों को भी पढ़ा सकते हो जी भाई, थैंक यू, थैंक यू भाई। देखो, विनर बैच हमारा बंद हो गया है, तो भाई मेरे को थैंक यू बोलने के लिए दोस्त के अकाउंट से मैसेज करने आया है। विनर बैच से भाई पढ़ा था, भाई सिलेक्शन लेके मिठाई खिलाने आना बस, ठीक है। अब बात देखना, देखो मैंने यहां पे क्या किया है। रॉबिन सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, द ऑफ तो आता है सुपरलेटिव डिग्री में, लेकिन मैंने आगे बात कर दी दो भाइयों की। जब मेरे को दो में से किसी एक का चुनाव करना हो, अब ये दो लोग हैं, ये एक रॉबिन है, ये रॉबिन है और ये सुमित है। अब दो में से आपको कोई एक छांटना है, तो रॉबिन सुमित से अच्छा है, तो रॉबिन इज बेटर देन सुमित। अब दो में से आपको कोई एक छांटना है, भैया दो में से किसी एक का सिलेक्शन ले लो, तो रॉबिन इज द बेटर ऑफ टू। दोनों में से ये ज्यादा बेटर है, ये सुपर है। जब दो में से हम किसी एक की सुप्रीम क्वालिटी बताते हैं, तो हम दोनों के मिश्रण का यूज करते हैं, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू। ठीक है, तो वही रूल यहां पे लगा था। अर्जुन सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू स्टूडेंट्स। दो में से मैंने किसी एक को सुपर बताया, दो में से मैंने किसी एक को सुपर बताया, सुपरलेटिव डिग्री द प्लस ऑफ लेती है, लेकिन दो तो कंपैरेटिव के लिए आता है, तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के रूल और कंपैरेटिव डिग्री के रूल मिलके इस रूल में लगते हैं। ऑफ विराट एंड रोहित, मेरे भाई मैंने तुलना करी है दो लोगों में, विराट में और रोहित और विराट में। विच इज द बेस्ट, नहीं द बेटर, द बेटर ऑफ एक और एक दो, द बेटर ऑफ एक और एक दो। बात समझन में आई कि नहीं आई, बताओ। अगला क्वेश्चन, ऑफ द, टू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल तो प्लेयर्स आएगा। ही इज द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री।
दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री। दो लोगों में, अगर आपको दो लोगों में किसी एक को सुपर बताना हो, दो में से किसी एक, दो से ज्यादा होंगे तो दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री आएगी। लेकिन दो लोग हैं, अगर दो लोग हैं भाई, दो लोग हैं, तो दा बेटर ऑफ टू का मैं यूज करता हूं। ठीक है, फिर से बढ़ जाता, आगे बढ़ता हूं। अब मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। आप मुझे बताएंगे किस पार्ट में एरर है। क्यों नहीं, हम ना चॉइस के लिए विच का यूज करते हैं, चॉइस के लिए विच का यूज करते हैं। हम हु का यूज करते हैं आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिटी के लिए हम हु का यूज करते हैं। हु इज योर ब्रदर, है ना, हु इज योर फादर, हु इज योर टीचर। हम आइडेंटिटी जानना चाह रहे हैं, कौन है, कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में, है ना। अगर मेरे को दो लोग हैं, उनमें से किसी एक का चुनाव करना हो, तो कैसा भी, कैसी भी नाउन हो, हम क्या यूज करते हैं, विच का हम यूज करते हैं। आप बोलोगे ऐश्वर्या राय सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, दा प्लस बेटर, दा के साथ तो बेस्ट आता है और बेस्ट के साथ तो देन नहीं, ऑफ आता है। आगे टू एक्ट्रेस, अच्छा ओफो, दो के बीच बात हुई है तो मेरे भाई अब तो बेटर ही आएगा। समझे, इस तरीके से आपको रूल को करना है। रवि चतुर्वेदी, भाई साहब इंग्लिश के तो चारों वेद आपने पढ़ लिए हैं, इसका मतलब एकमात्र आंसर मैं देखना चाहता था कौन है जो सही आंसर देगा। रवि जी ने सही आंसर दिया है, बस बता दूंगा कहां पे गलती है। अगला, वाणी सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, द एल्डर ऑफ द टू, बताओ कहां पे दिक्कत है। आप बोलोगे वाणी सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, सिस्टर्स आएगा। गिन सकते हो ना भाई, एक से अधिक है ना। हाँ जी, प्रशांत वत्स भाई आपका भी ठीक है, बिल्कुल। नीचे क्वेश्चन, दिस सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स, टू के बाद नाउन प्लूरल, द प्लस ऑफ के भी सुपरलेटिव डिग्री आती है। लेकिन बात दो किताबों में से हुई है, जब दो में से मेरे को किसी एक को छांटना हो तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का मैं यूज करता हूं, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। अब जो मैं बोल रहा था, मैंने जो उस भाई की तारीफ की वो इसलिए की, एक्टर एक होता है, एक एक्टर, एक से अधिक एक्टर को एक्टर्स बोलते हैं। एक्टर मेल है, फीमेल काउंटर पार्ट होता है एक्ट्रेस। तो टू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, एक्ट्रेस मतलब सिंगुलर है, एक्ट्रेस सिंगुलर है, इसका प्लूरल होगा ACTRESSES, एक्ट्रेसेस। एक्ट्रेस सिंगुलर होता है, एक्ट्रेसेस प्लूरल होगा। बात समझे। दिस इज द बेटर ऑफ टू बुक्स। ये वाला रूल समझ गए, ये वाला रूल समझे मेरे भाई, रूल समझे। और क्वेश्चन दूं, और क्वेश्चन ले लो यार, लो भाई, 1 2 3। रूल को इंप्लीमेंट करना सीखो, रूल को रटना मत सीखो, इंप्लीमेंट करना सीखोगे तो एक रूल से आधी ग्रामर का रिवीजन कर सकते हो। मैं 20 सेंटेंस से अप्रोक्सीमेटली 20, ओनली मेरे को 20 सेंटेंस दे दो, 20 सेंटेंस, 20 सेंटेंस से मैं आपको अप्रोक्स 50% ग्रामर, मतलब ये तो कम बता रहा हूं, वरना मेरा बस चले तो 80% ग्रामर में 20 सेंटेंस से रिवीजन करा सकता हूं। 20 सेंटेंस से ही मैं 80% ग्रामर का रिवीजन करा दूंगा। ये मेरा तरीका होता था पढ़ने का। एक सेंटेंस को आप अंग्रेज बन के मत पढ़ो, उसके रूल्स को देखते जाओ, रूल्स पे उसको, रूल्स की कसौटी पे उसको उतारते जाओ। जैसे कि आप बोलोगे दिस बोला है, मो हमेशा सिंगुलर वर्ब दे हो, तो इसे सिंगुलर वर्ब इज दे दी।
दा बोला है मेरे बाद सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ आता है, आ गया। दा टू के बोला है मोर नाउन प्लूरल दो भैया, दे दी। लेकिन आप बोलोगे जब भी दो चीजों में तुलना होगी तो बेस्ट नहीं आता, कंपैरेटिव डिग्री आती है, बेटर। ये ऊपर वाला का सही रूल था। ठीक है, सेम हो गया है ना, तो रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं। ये वाला रूल आप मुझे बताएंगे। आप बोलोगे ऑफ रांची मेरा नाउन 1 है एंड रामेश्वरम ये नाउन 2 है। ये रामेश्वरम एक जगह है। रांची और रामेश्वरम में मेरे को चूज करना है, चॉइस के लिए हम विच का यूज करते हैं। विच सिटी, कौन सी सिटी इज द कूलेस्ट नहीं आएगी, कूलर आएगी, COOLER। रांची और रामेश्वरम में कौन सी सिटी कूलर है? मेरे भाई दो नाउन के बीच जब भी तुलना हो, ऑफ ऑफ इधर नाउन से पहले आ सकता है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, ऑफ ऐश्वर्या, ऐश्वर्या नाउन 1 है एंड दीपिका नाउन 2 है। बताओ ऐश्वर्या की हाइट ज्यादा है, दीपिका की ज्यादा हाइट है? ऐश्वर्या की हाइट ज्यादा है, दीपिका की ज्यादा हाइट है? बताओ आप मुझे। विच एक्ट्रेस इज, विच मतलब कोई एक, विच एक्ट्रेस, एक्ट्रेस इज नहीं आएगा यहां पे, मैं बोल रहा हूं एक ये है एक ये, कौन सी, कौन सी मतलब दोनों में से एक होगी ना। कौन सी है इज द टॉलेस्ट नहीं आएगी, टॉलर आएगी। इज टॉलेस्ट नहीं, द टॉलर, द टॉलर। विच एक्ट्रेस इज द टॉलर, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। इज टॉलर नहीं कर सकते, द प्लस टॉलर। हो सकता है एग्जामिनर यहां पे द लगा के ना दे। अब मेरे साथ बोलो द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू। दो के बीच तुलना, द बेटर ऑफ, द बेटर ऑफ। दो में से किसी एक का चॉइस सिलेक्शन, द बेटर ऑफ। ठीक है भाई, दा लगेगा ही लगेगा। हो सकता है एग्जामिनर आपको दा लगा के ना दे, वही गलती दे दे, आप तो बोलो वो तो आया है सर, कंपैरेटिव डिग्री तो आई है ना। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ, इसलिए मैंने मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी इस रूल में। हो सकता है एग्जामिनर आपको यहां पे मेरे भाई यहां पे आपको दा लगा के ना दे, हो सकता है सुपरलेटिव डिग्री लगा दे, हो सकता है पॉजिटिव डिग्री लगा दे, हो सकता है इस रूल की तरह वो आपके आगे सिस्टर्स ना करे, प्लूरल ना करे, हो सकता है एक्ट्रेसेस ना करे, प्लूरल ना करे दो के बाद। संभावना कुछ भी बन सकती है। अब देखो इस रूल से आपने कौन कौन से रूल पढ़े। आपने रूल पढ़ा दिस के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, दिस दैट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। फिर आपने रूल पढ़ा टू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है। फिर आपने रूल पढ़ा जब भी दो नाउन में से हम चॉइस की बात करेंगे, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ का यूज करेंगे। एक रूल से 3-4 रूल पढ़ा कीजिए, है ना। फॉर्म फिल कर सकते हो अनुष्का गुड़िया, फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो दो क्वेश्चन फिर से आपके सामने हैं, आप मुझे बताएंगे। दोनों क्वेश्चन मैं चाहता हूं अब आप सही करें, ये मेरी दिल की इच्छा है। ये तो मुझे भी नहीं पता एडजेक्टिव से कितने क्वेश्चंस आएंगे। एक्टर का एक्टर एक हीरो, एक्टर्स एक से अधिक हीरो, एक्ट्रेस एक हीरोइन, एक्ट्रेसेस एक से अधिक हीरोइन। आप बोलोगे जी रोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, दा प्लस बेस्ट प्लस ऑफ
ओ दो ओपनर की बात करी है, दो लोगों की बात करी तो दा प्लस बेस्ट नहीं बेटर आएगा। अगला क्वेश्चन ये तो कर देते आपसे, मैं तो ये वाला जानना चाह रहा हूं। हाँ, अब आप लोगों ने सही किया, अब मेरे को भरोसा हो गया आप कर लोगे इस रूल को। सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है। द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ, दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ऑफ। ओ दो सिस्टर की बात हुई, टू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है तो सिस्टर्स आएगा पहली बात। तो जब भी दो की बात होगी तो मेरे भाई हम डिग्री का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तो मोर आएगा। सब्बो इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू सिस्टर्स, दो बहनों में सब्बो ज्यादा सुंदर है। तो ओपनर्स में, दोनों ओपनर में रोहित ज्यादा बेस्ट, भाई ज्यादा अच्छा है। एक देखो, मैं सीधा बोलूं, रोहित सुमन गिल से अच्छा है। रोहित इज बेटर देन सुमन गिल। मैंने बोला दोनों ओपनर में रोहित ज्यादा अच्छा है, तो रोहित इज द बेटर ऑफ टू ओपनर्स। तो दो में से मैं किसी एक की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट तुलना नहीं कर रहा हूं। अब ठीक है, फिर फंसोगे तुम, अब तुम फिर फंसने वाले हो। तो दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, यू आर वाइजर देन योर फ्रेंड या यू आर मोर वाइज देन योर फ्रेंड। आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सा सही है। दोनों में से एक सही है, आप मुझे बताओ कौन सा सही है। दा नहीं हटाएंगे, दा आएगा ही आएगा। द बेटर ऑफ टू, द बेटर ऑफ टू, द प्लस मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टू सिस्टर्स। भाई जब फॉर्म निकले उससे पहले आपकी एज 18 हो जानी चाहिए। तो फॉर्म जो है, ये उम्मीद है जून जुलाई में निकले, तो तब तक अगर आपकी 18 हो जाती है तो ठीक है, वरना बहुत बढ़िया, पहले वाला सही है। यू प्लूरल सब्जेक्ट, आर प्लूरल वो, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री, देन आया योर फ्रेंड। ये तुम हो और ये तुम्हारा दोस्त है। तुम अपने दोस्त से ज्यादा अच्छे हो, समझदार हो, तो तुम्हारी तुलना तुम्हारे दोस्त से हुई, तो यू आर वाइजर देन योर फ्रेंड, यू आर वाइजर देन योर फ्रेंड। नीचे वाला गलत है, क्योंकि वाइज के पास अपनी डिग्रियां होती है, वाइज के पास अपनी डिग्रियां होती है, ये किसी के एहसान का मोहताज नहीं है, मोर वाइज नहीं आएगा। ठीक है, ये बात ठीक है। आप बोलो सर जी फिर आपने ये बात क्यों बताई। अब ये वाला बताओ मुझे, ये बताओ अब भाई ये कैसे है। आपका अप्रैल लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ग्रामर तक, और मई जून, हाँ 2 महीने में लगभग हमारी वोकैब 2 से 2.5 महीने में हो जाएगी। बाकी अगर आप लोग, मैंने RWSSC जो हमारा चैनल है उस पर नायक बैच में जो वोकैब करा रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं वो प्रीवियस ईयर वोकैब है, वही यहां पे कराने वाला हूं, तो आप उसे देख सकते हो। अभी अगर रोज आप एक एक वीडियो देखोगे तो उसमें अप्रोक्स 80 के करीब हमारी वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आप वो देखोगे रोज, वही यहां पे कराने वाला हूं, तो आप फिर आपकी और अच्छे से वोकैब हो जाएगी। सब्बो इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, ये वाला सेंटेंस गलत है। आई एम मोर स्ट्रोंगर देन हेल्दियर, द पॉलिसी विल डू मोर हार्म देन बेटर। पहला क्वेश्चन मैं ठीक करता हूं, सब्बो इज वाइजर देन ब्यूटीफुल की जगह आएगा मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। आई एम मोर स्ट्रोंगर नहीं आएगा, मोर स्ट्रोंग आएगा। देन हेल्दियर की जगह हेल्दी आएगा। इस वाले क्वेश्चन में दिस पॉलिसी विल डू मोर हार्म देन बेटर की जगह गुड आएगा। अब आप बोलोगे सर जी ऐसा क्यों हुआ, बात को बहुत ध्यान से समझना। यहां जब मैंने तुलना की, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं इस वाले सेंटेंस में, कितने लोग हैं जब मैंने तुलना की, इस वाले सेंटेंस में कितने लोग हैं,
आप मुझे बताओ। नहीं, गलत है वो। मैं वही रूल बता रहा हूं, मैं धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहा हूं। आप मुझे बताओ, यहां जब मैंने तुलना की, यू आर वाइजर देन योर फ्रेंड, कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? दिमाग पे थोड़ा जोर डालना। ये ना दिमाग के सारे जो जंक भरी हुई है सबको बाहर निकाल देता है, जो एडजेक्टिव है। मेरे को दो टॉपिक बहुत पसंद है, एक एडजेक्टिव और एक कंजंक्शन। एडजेक्टिव और कंजंक्शन, क्योंकि ये चैलेंज करते हैं, मतलब ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इनमें रीजनिंग मिक्स है। मैं देखूं तो ये सीधा रूल पे बेस नहीं है, इसमें हमको रीजनिंग लगानी पड़ती है। आप बोलोगे दो लोग हैं, यू आर वाइजर देन योर, एक तुम हो और एक तुम्हारा फ्रेंड है। इस वाले सेंटेंस में कितने लोग हैं? आप मुझे बताओ। अब इस वाले सेंटेंस में कितने लोग हैं? इस वाले सेंटेंस में कितने लोग हैं? इस वाले सेंटेंस में कितने लोग हैं? तुलना वहां भी हुई, तुलना यहां भी हुई। इस वाले सेंटेंस में कितने लोग हैं? इस वाले सेंटेंस में कितने लोग हैं? और इसमें मैंने कितनी नाउन की बात की है? तुलना मैंने कितनी चीजों की है? इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में। आप मुझे बताओ। समझ गए मतलब? वहां मैंने दो लोगों की तुलना की, दो अलग अलग नाउन की आपस में तुलना करी है, तो नॉर्मल रूल लगता है। यहां मैंने एक नाउन के दो आपस में क्वालिटीज की, गुणों की तुलना करी है। सब्बो है, एक है भाई वाइज, दिमाग उसका, और एक है उसकी सुंदरता। दिमाग, उसकी समझदारी अलग एडजेक्टिव है, सुंदरता अलग एडजेक्टिव है। एक मैं हूं स्ट्रॉन्गर हेल्दी, स्ट्रांग होना और हेल्दी होना दो अलग अलग चीज है। मैं स्ट्रांग ज्यादा हूं या मैं हेल्दी ज्यादा हूं? पॉलिसी की दो चीजें बताई, वो हार्म करेगी या अच्छा करेगी। रूल लिखो, रूल लिखो, जब एक ही चीज या एक ही नाउन की दो क्वालिटीज के बीच तुलना हो। अब तक मैं दो नाउन की तुलना करता आ रहा था, अब एक ही नाउन है, उसकी क्वालिटीज की तुलना मैं कर रहा हूं। भाई एक व्यक्ति में एक से अधिक क्वालिटीज हो सकती हैं, एक ही नाउन है, दो क्वालिटीज की मैं तुलना कर रहा हूं। जब एक ही नाउन की दो क्वालिटीज की तुलना की जाए तो स्ट्रक्चर लिख लो, इसमें स्ट्रक्चर ज्यादा है एडजेक्टिव में। मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री। मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वन, पहले वाले एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी, देन प्लस दूसरे वाले एडजेक्टिव की भी पॉजिटिव डिग्री आएगी। और चाहे उसके पास अपनी डिग्रियां हो, मोर लगा के ही तुलना करेंगे, मोर लगा के ही तुलना करेंगे। इस रूल का मोर बना दो। अब देखो मेरे भाई, यू आर वाइजर देन योर फ्रेंड, मैंने तुम्हारी तुलना तुम्हारे दोस्त से की है, दो अलग अलग नाउन से की है, तो मैंने कंपैरेटिव डिग्री लगा के देन लगा दिया। यहां पे मैंने एक नाउन है सब्बो, सब्बो एक नाउन है, सब्बो एक नाउन है, तो मैं बोलूंगा भाई साहब इज, एक उसकी क्वालिटी है वाइज, बुद्धिमानी, एक है सुंदर। अगर आपको मौका मिले तो आप लड़की सुंदर चूज करोगे या ब्यूटीफुल? 90% बॉयज सुंदर की तरफ जाएंगे। हम बोलते हैं ना लड़के समझदार, लड़कियों में दिमाग नहीं होता है। और अगर किसी गर्ल को जीवन साथी चुनने का मौका मिले, लड़का हैंडसम हो या समझदार हो, लड़की समझदार की तरफ जाएगी, लड़की समझदार की तरफ जाएगी। और वो नसीब वाले होते हैं जिन्हें मिलती है ब्रेन विद ब्यूटी। ब्रेन विद ब्यूटी समझते हो? हालांकि देखो ये चीज है, ये दो टिक है, ये दो टिक है। ये लड़कियों से भगवान ने बोला या तो ब्रेन ले लो या ब्यूटी ले लो। हालांकि इस बात को लिटरली मत लेना, हंसी मजाक में बता रहा हूं, आप लोग ज्यादा सीरियस हो गए इसलिए बता रहा हूं। अगर आप ब्रेन पे टिक करोगे तो ब्यूटी माइनस हो जाएगी, अगर आप ब्यूटी पे टिक करोगे तो ब्रेन माइनस हो जाएगा। तो भगवान ने लड़कियों को या तो ब्रेन दिया है या ब्यूटी दी है। मोस्टली गर्ल्स में या तो ब्रेन होता है या ब्यूटी होती है। सुंदर लड़कियां कम समझ, मतलब ऐसी कहावत है, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। और वो बहुत लकी हैं जो ब्रेन विद ब्यूटी जिनको मिले।
ब्रेन विद ब्यूटी गर्ल्स पे ही नहीं चलती है, मतलब एक देखो ऐसी बात है कि भाई समझदार भी है सुंदर भी है ना, ऐसी बात है। अब भाई दो गुण है, सुंदर या समझदारी, सुंदर या समझदारी, सुंदर या समझदारी, तो सब्बो इज मोर प्लस कंपेयर पॉजिटिव डिग्री पहले वाले एडजेक्टिव की, देन प्लस पॉजिटिव डिग्री दूसरे वाले एडजेक्टिव की। आई एम एक होता है भाई लोग स्ट्रांग दिख सकते हैं, स्ट्रांग लोग ऐसा नहीं हमेशा हेल्दी हो, कोई व्यक्ति में ताकत बहुत है लेकिन बीमार है, बीमार है भाई, है ना। तो स्ट्रांग और हेल्दी दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है। तो आई एम मोर स्ट्रांग, मोर प्लस एडजेक्टिव वन की पॉजिटिव डिग्री, देन प्लस एडजेक्टिव टू की पॉजिटिव डिग्री। दिस पॉलिसी विल डू, मोर प्लस एडजेक्टिव वन की पॉजिटिव डिग्री, देन प्लस एडजेक्टिव टू की पॉजिटिव डिग्री, ये होता है। मेरे में तो एक एक बोल रही है सर मेरे में तो एक भी नहीं है, और दूसरे बोले सर मेरे में तो क्या है पता ही नहीं है, पता ही नहीं है ना। ये जो रूल है ये लड़कियों पे लागू होता है, बॉयज पे लागू नहीं होता है, और ये रूल मैंने नहीं बनाया है, ऐसा रूल समाज में प्रचलित है, और एक्सेप्शन इज एवरीवेयर होता है, और वो लोग दुनिया के सबसे लकी होते हैं जिन्हें ब्रेन विद ब्यूटी मिल जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, बताओ। ये डिसीजन आप नहीं ले सकते, मेरे अंदर दोनों है, ये डिसीजन दूसरे ले सकते हैं। बताओ भाई, 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप बताओगे तीनों में से एरर किस में है, मतलब ये सही कैसे होंगे। स्ट्रक्चर याद करने होंगे आपको, एडजेक्टिव में आपको स्ट्रक्चर याद करने होंगे, ऐसे करने होंगे कि जैसे ये वाला रूल आया, ये वाला रूल आया, तो एक ही नाउन की दो चीजों की तुलना, मोर प्लस कंपेयर, तो आप इसमें लिख लेना, ऐसे लिख लेना, मोर ब्यूटीफुल देन वाइज। ये मोर स्ट्रांग देन वाइज कर लेना, ताकत ज्यादा है दिमाग कम है, मोर स्ट्रांग देन वाइज, मोर स्ट्रांग देन वाइज, ऐसे आप रूल मत रटा करो, उससे बढ़िया एक एग्जांपल रट लो, मोर स्ट्रांग देन वाइज, मोर स्ट्रांग देन वाइज, मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। पहला क्वेश्चन है, बिंद्रा इज डेडिकेटेड नहीं आएगा, मोर डेडिकेटेड, मोर डेडिकेटेड, देन हार्ड वर्किंग, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन प्लस पॉजिटिव डिग्री। भाई डेडिकेटेड ज्यादा है, हार्ड वर्किंग ज्यादा, डेडिकेशन तो फुल है, मेहनत करते ही नहीं, डेडिकेशन फुल है, मेहनत करते नहीं, ठीक है। अगला है अमित सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब काइंडर देन ऑनेस्ट। भाई दया अलग चीज है, ईमानदारी अलग चीज है। कोई व्यक्ति आपने देखा होगा ईमानदार नहीं है लेकिन दयावान बहुत है, दया उसके अंदर बहुत है लेकिन है घूसखोर। कोई व्यक्ति है दया बहुत ईमानदार है लेकिन दया नहीं है उसके अंदर। तो सब चीजों का मिश्रण हमारे अंदर होना चाहिए। आप बिल्कुल बोलो नहीं मैं तो ईमानदार ईमानदार हूं, बिना दया के ईमानदारी का भी कोई फायदा नहीं है। आप बोलोगे सर जी इस वाले सेंटेंस में होगा अमित इज मोर काइंड देन ऑनेस्ट, सी वाज क्लेवरर देन क्रूएल। भाई एक है चालाकी, अलग गुण है, और एक है भाई साहब है ना दुष्टपना, वो अलग गुण है। तो वह चालाक ज्यादा थी, क्रूल कम, क्रूल कम थी। सी वाज क्लेवरर नहीं आएगा, मोर क्लेवर, मोर क्लेवर देन क्रूअल, ठीक है भाई, समझे हो ना।
एक ही व्यक्ति है, उसके दो एडजेक्टिव में अगर हम तुलना करें, दो गुणों में तुलना कर रहे हैं, दो अलग अलग लोग नहीं है, दो अलग अलग नाउन नहीं है, एक ही नाउन है, उसकी दो अलग अलग क्वालिटीज की तुलना हो रही है। एक नाउन में दो, मेरे अंदर भाई बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है ना, हो सकती है। तो मैं अपनी क्वालिटीज की तुलना करने लगूं कि यार मैं डेडिकेटेड ज्यादा हूं या मैं ऑनेस्ट ज्यादा हूं, ऐसे, है ना, मैं काइंड ज्यादा हूं या मैं इंटेलिजेंट ज्यादा हूं। अब बोलो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन काइंड हो सकता है। ठीक है, एक बार थम अप करेंगे कि सर जी ये वाला रूल भी हम समझ गए हैं, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं भाई। कि में दिक्कत, बात आ गई भाई समझन में, आई कि नहीं आई? भाई 2.2 बैच हमेशा वैकेंसी आने पर आता है, नोटिफिकेशन आने पर आता है, फॉर्म आने पर आता है। जिस दिन फॉर्म की डेट आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग हमारा 2.0 बैच आएगा। ठीक है भाई, ओके, ठीक है। अब अगला रूल लिख लो भाई। ये बेसिकली ये रूल और एक रूल और है, बस ये रूल और एक रूल और है, फिर आपका एडजेक्टिव खत्म है। पैरेलल इंक्रीज, पैरेलल डिक्रीज। पैरेलल समझते हो, साथ के साथ, बराबर में, साथ के साथ बराबर में। एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी, इस तरीके से है। अगर किसी सेंटेंस में ऐसी बात की जाए तो याद रखना स्ट्रक्चर होगा दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्लॉज 1 में और दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्लॉज 2 में, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्लॉज 2 में। जैसे कि द लॉन्ग यू रन, द लॉन्ग यू सब्जेक्ट रन V1, द बेटर इट सब्जेक्ट विल बी V क्लॉज 2। ये क्लॉज 1, ये क्लॉज 2। जितना लंबा तुम दौड़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारी हेल्थ के लिए होगा। जितना लंबा तुम दौड़ोगे उतना ज्यादा, जितना लंबा तुम दौड़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्लॉज 1 में आएगी और दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री ही क्लॉज 2 में आएगी। तो द लॉन्ग नहीं होगा, द लॉन्गर होगा। द लॉन्गर यू रन द बेटर इट विल बी फॉर योर हेल्थ। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्लॉज 2 में। द फास्टर क्लॉज 1 में द वर्क असाइन टू हिम द बेस्ट विल बी हिज प्रोजेक्ट। हिज प्रॉफिट करो। जितनी जल्दी वह अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करेगा उतना ही अच्छा उसका प्रॉफिट होगा। जितनी जल्दी असाइनमेंट कंप्लीट करोगे उतनी ही अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। बताओ भाई, द अर्लियर यू गो टू बेड द बेस्ट यू फील इन द मॉर्निंग। जितनी जल्दी तुम सोने जाओगे उतना ही अच्छा सुबह फील करोगे। अगर आप 8 बजे सोने जाते हो तो सुबह 5 बजे कितना अच्छा फील होता है। 9 बजे सोने जाते हो 6 बजे कितना अच्छा फील होता है। 10 बजे भी सोने जाओगे तो भी 6 बजे बहुत अच्छा फील होता है। जैसे मैं 10 बजे सोने जाता हूं, 10 मैक्सिमम 10:30, 5:30 बजे बड़ा अच्छा फील होता है सुबह, बेहतरीन। 12 बजे तक सोने जाओ तो 7 बजे तक आंखें नहीं खुलती हैं, है ना। बताओ भाई कहां पे एरर है, बताएंगे। हाँ जी, इंग्लिश की बुक पे भी काम चल रहा है। आपको बैच में बोला गया था आपको दिल्ली पुलिस की बुक मिलेंगी। दिल्ली पुलिस की बुक आपको मिली है, पीडीएफ मिली है। इंग्लिश की बुक के लिए नहीं बोला गया था। आप लोग ना, पता होता क्या है, आपको वो चीज है कि किसी इंसान ने आपको 10 चीजें दे दी, एक नहीं दी, आप उन 10 की कदर नहीं करोगे। जो एक नहीं मिली है ना उसके लिए रोते रहोगे। तो भाई साहब आप बैच जाके देखो अंकित सर ने क्या बोला। उन्होंने बोला दिल्ली पुलिस के लिए बुक की पीडीएफ मिलेगी। दिल्ली पुलिस एचसीएम के लिए नहीं बोला था, और वो बुक की पीडीएफ दे दी गई है। इंग्लिश के लिए कभी बोला ही नहीं था।
और आप पीछे पड़े हुए हो इंग्लिश के लिए। अगर ऐसा होता तो इंग्लिश की बुक साथ के साथ सारी पीडीएफ तभी डलती, तभी बुक दे मिलती आपको। इंग्लिश की बुक पे भी काम चल रहा है, उसमें भी टाइम लगेगा, और आप बस पीछे पड़े हुए हो। आप बोलोगे दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री है, क्लॉज 1 में ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, कंप्लीट नहीं आएगा, कंप्लीट्स आएगा। वो है नहीं, वो मीम्स चलती है, कहां मिलेंगे ऐसे पार्टनर, कहां मिलेंगे ऐसे माँ बाप, कहां मिलेगी ऐसी कंट्री, कहां है ऐसी जगह, आपकी मनचाही जगह। तो ऐसे ही मैं देखता हूं कहां मिलेंगे मेरे वो स्टूडेंट जो है नन्ना मुन्ना राय। भाई दिल्ली पुलिस नहीं है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल है ये, है ना। तो भाई वो नन्ना मुन्ना राय नहीं दिखा मेरे को एक भी। आप बोलोगे दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्लॉज 1 ही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आएगी। द वर्क असाइन टू हिम, द बेस्ट नहीं होगा, द बेटर होगा, द बेटर होगा। द अर्लीएस्ट नहीं होगा, अर्लियर होगा। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्लॉज 1, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्लॉज 2, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्लॉज 2। बताओ भाई, किम में दिक्कत, किम में दिक्कत। दो क्वेश्चन और है। तो जैसे आपको यही वाला अगर रूल याद करना हो तो आप इसको याद करेंगे, द सूनर द बेटर, द सूनर क्लॉज 1, द बेटर क्लॉज 2। क्लॉज 1 में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, तो क्लॉज 2 में भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। इस तरीके से आप इसे याद करना रूल को। ये दो क्वेश्चन फिर मारी थारी भाई आज की राम राम। द सूनर यू लीव फॉर द एग्जाम सेंटर द बेस्ट इट विल बी फॉर यू, द क्विक यू डू योर वर्क द अर्लियर यू कैन लीव। बताओ भाई। बताओ भाई। अभी प्रैक्टिस के लिए बुक मत लीजिए आप कोई भी, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है प्रैक्टिस के लिए बुक मत लीजिए। उसके बाद फिर आपका जो मन करे प्रीवियस ईयर बुक आपको लेनी है एसएससी की, हमारी भी तब तक आ जाएगी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हमारी बुक तब तक आ जाएगी, मैं इसलिए बोल रहा हूं अभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन जाएगा। पहले आप सिलेबस पढ़ तो लो, पहले सिलेबस करके वर्कशीट सॉल्यूशन से मैं प्रैक्टिस करा लूं, फिर आप की चॉइस है, आप प्रीवियस ईयर से किसी भी बुक से कर लेना, हमारी से कर लेना, किसी और पब्लिकेशन की से करना है उससे कर लेना। आप बोलोगे दा प्लस सूनर दा प्लस बेटर, दा प्लस क्विकर होगा। और दा प्लस अर्लियर, द क्विकर द अर्लियर, द क्विकर द अर्लियर, द क्विकर द अर्लियर। ठीक है, ओके ठीक है भाई। अभी इसमें एक रूल बचा है, फिर आपका कंफ्यूजिंग पेयर वाले बचा है, तो एक क्लास और लगेगी इसकी। अब आपसे मुलाकात कल होगी, तब तक भाई अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।